नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने सुल्तान जमशेद कुली के हालात सुने और देखा कि किस तरह उसने खुद अपने बाप के खिलाफ साजिश रचाते हुए उनका कत्ल करवाया और फिर अपने भाई जो गोलकुंडा की सल्तनत का जानशीन था उसकी आंखें निकलवाकर उसे अंधा कर दिया। बुराई का अंजाम बुरा होता है, यह कुदरत का उसूल है। चुनांचे जल्द ही जमशेद पर इताब इलाही नाजिल हुआ और रियाया ने चैन की सांस ली। सिर्फ 7 साल हुकूमत करने के बाद जमशेद कुली कुतुब शाह खतरनाक मर्ज कैंसर का शिकार होकर इस दुनिया से चल बसे। इसका सबसे छोटा भाई इब्राहिम कुतुब शाह जो उस वक्त बिदर में पनाह लिए हुए था, जमशेद के इंतकाल के बाद अपने हामियों की मदद से गोलकुंडा आया और सल्तनत कुतुब शाहिया की बागडोर संभाल ली। गोया अब सल्तनत गोलकुंडा महफूज हाथों में आ गई क्योंकि वो तमाम भाइयों में काबिल था। गोलकुंडा का बादशाह बनने के बाद उसने सल्तनत को 4 चांद लगा दिए। वो मरती हुई सल्तनत की गिरती हुई दीवारों को किस तरह संभाला, इसकी दास्तान सुनिए। अबू मुजफ्फर सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह बानी सल्तनत कुतुब शाहिया सुल्तान कुली, जिन्हें लोग कुतुबुल मुल्क कहा करते थे, छठे और आखिरी बेटे थे, जो 1550 ईस्वी में सल्तनत गोलकुंडे पर तख्त नशीन हुए। वो गोलकुंडे की सल्तनत के हकीकी मेमार हैं क्योंकि गोलकुंडे की तामीर और तौसी का सहरा सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह के सर है। इब्राहिम कुतुब शाह ने अपने मुल्क में बसने वाले मुख्तलिफ तबकात के दरमियान इतिहाद और यकजहती पैदा करने की इरादी कोशिश का आगाज किया। लड़कपन ही के जमाने से वो इल्म व अदब के लिए अपनी दिलचस्पी और सरपरस्ती के लिए मशहूर थे। तख्त नशीनी के बाद उनकी दिलचस्पी अदीबों और अहले कमाल की कदरदानी और सरपरस्ती की शक्ल में जाहिर हुई। इब्राहिम कुली की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा चूंकि एक तेलुगु रियासत में बसर हुआ था, इसीलिए उनके मिजाज में मुख्तलिफ तबकात के ताल्लुक से मुरवत और रवादारी के जज्बात मौजूद थे। यही वजह है कि उस दौर में तेलंगाना में बसने वाले मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान हम आहंगी पैदा हो गई थी। वो तेलुगु जबान के सबसे पहले सरपरस्त थे। न सिर्फ ये बल्कि वो तेलुगु जबान पर भी उबूर रखते थे। उनके दरबार में फारसी के उलमा के साथ साथ तेलुगु जबान के शायर भी बारियाब हो गए। इब्राहिम कुली तेलुगु शोरा में मलिक अबाराम के नाम से मशहूर थे। कदीम दौर की तारीख में इब्राहिम कुतुब शाह को इस एतबार से अहमियत हासिल थी कि इस अहद में गोलकुंडे की सरजमीन पर पहली बार उर्दू शेर व अदब की शमा रोशन हुई। ये वो दौर था जब उर्दू शायरी बोली के मरहले से आगे बढ़कर जबान की मंजिल में दाखिल हो रही थी। ये वो ऐसा दौर है जबकि 15वीं सदी के बाद 50 साल हुकूमत करने के बाद दर हकीकत इख्तिदार पर आने वाले बाद के बादशाहों को बड़ी सहूलत हासिल हुई। उसके बाद तीसरे और चौथे बादशाह में सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह एक ऐसा गुजरा है जो न सिर्फ तेलुगु शायरी से वाक़फियत रखता था बल्कि उसने ये तमाम कार्रवाई जो अपने दरबार की थी उसके लिए तेलुगु जानने वाले सिपाहियों को भी मुकर्रर किया ताकि वक़ाए लिखे जाएं। ख़ास तौर पर इस इब्तिदाई दौर को यह समझा जाना चाहिए कि जिस किले पर सुल्तान कुली ने कब्ज़ा हासिल किया था वो दर हकीकत वरंगल के रुद्रदेव बादशाह का किला था। चूँकि उसका कब्ज़ा हासिल हो चुका था इसलिए
उस किले को बहुत अच्छे अंदाज से तरक्की देते हुए वो किला जो हिंदू तहज़ीब की नुमाइंदगी करता था, उस पर इस्लामी तहज़ीब की नुमाइंदगी, ईरानी कल्चर की नुमाइंदगी को उस बादशाह ने न सिर्फ फ़रोग़ दिया बल्कि आगे के बादशाहों ने उसी सिलसिले को जारी रखा। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि कुतुब शाही दौर अपने दौर की हैसियत से मिली जुली तहज़ीब का बेहतरीन नुमाइंदा है, क्योंकि सुल्तान कुली और जमशीद कुली फिर उसके बाद जितने भी बादशाह हुए ये सब तेलुगु से वाकिफ़ थे और वो उन्होंने तेलुगु पढ़ने वालों के उसूल को कायम रखा, इसलिए कहीं भी कोई तनाव की कैफियत पैदा नहीं हुई। उस दौर में उर्दू ज़बान के अवलिन शोरा में मुल्ला ख़याली, हज़रत महमूद, हज़रत फ़ेरोज़ बेदरी और शेख अहमद गुजराती के अलावा तेलुगु ज़बान के शोरा में पंडित पनागुंटी तिलकना और पंडित अडन की गंगाधर कवि काबिल ज़िक्र हैं। इंद्रादि बृंदारकैः क्षोण्यां क्रीडितुमिच्छुभिश्चिरतरं सम्प्रार्थितः पद्मभूः अत्यर्केन्दुगुणप्रशस्तिमभुजत् यं काकदीयान्वयम् तस्मिन् सन्दति वीररुद्रवपुरो జాగర్తి లక్ష్మీపతి। ఈ మహారాజు గారు ఈ భూలోకంలో రాజ్యాన్ని చక్కగా పాలిస్తున్నారు। ఈ యొక్క రాజ్యంలో ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళ తండ్రులు కేవలం జన్మకే కారణం అన్నమాట। అంటే వారు పుట్టించారు రాజులు తండ్రులు, తర్వాత వారి యొక్క ఆలన పాలన అంతా నేనే చూస్తున్నట్టుగా నా యొక్క కావ్యంలో నేను రాశాను। उनकी इब्तिदाई जिंदगी कशमकश का एक दिलचस्प मरखा है। जब बानी सल्तनत सुल्तान कुली कुतुब शाह का इंतकाल हुआ तो उनके जानशनों की खुदगर्जी की वजह से गोलकुंडे के दरो दीवार पर तारीकी छा गई। रियाया और हुक्मरान के खुशगवार ताल्लुकात बाकी ना थे। काबिल लोग या तो पाया जंजीर थे या फिर मुल्क छोड़कर भाग रहे थे। इब्राहिम कुतुब शाह इन्हीं अफसोसनाक हालात का शिकार हो चुके थे। जिलावतनी की तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए और मुख्तलिफ मज़ामतों का मुकाबला करते हुए उनका गोलकुंडे के तख्त पर जलवागर होना एक अफसाने से कम नहीं। अगर इब्राहिम कुतुब शाह को तख्त ना मिलता तो कुतुब शाही खानदान का बहुत जल्द खात्मा हो जाता और गोलकुंडे की 200 साला अजमत कभी ना पैदा हो पाती। उनकी पाकीज़ा जिंदगी बचपन से इसको मुमताज़ रखी हुई थी। दूसरे भाइयों के बरखिलाफ बचपन से वो अपने बाप के साथ वफाशारी जाहिर की, जबकि दूसरे भाई वालिद के खिलाफ बगावत करने पर तुले हुए थे। उनके पाकीज़ा रुझानात को देखते हुए सुल्तान कुली न सिर्फ उनकी तालीम व तरबियत में काफ़ी दिलचस्पी ली बल्कि अमली तजुर्बों के लिए सल्तनत के बास इंतज़ामी काम भी अपने बेटे के जिम्मे कर रखे थे। कि कुतुब शाही दौर अपने दौर की हैसियत से मिली जुली तहज़ीब का बेहतरीन नुमाइंदा है, क्योंकि सुल्तान कुली और जमशीद कुली फिर उसके बाद जितने भी बादशाह हुए ये सब तेलुगु से वाकिफ़ थे और वो उन्होंने तेलुगु पढ़ने वालों के उसूल को कायम रखा, इसलिए कहीं भी कोई
तनाव की कैफियत पैदा नहीं हुई। और ख़ास तौर पर सुल्तान मोहम्मद कुली जो पहला बादशाह था, उसने दो तहजीबों के इम्तिजाज की तरफ खुसूसी तवज्जो दी, जिसके नतीजे में पाँचवें बादशाह सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दक्कनी में शायरी की। ये इब्तदाई दौर ऐसा है जबकि मुकामी बाशिंदों को इस्लाम की तरगीब दिलाने के लिए ये ईरानी नस्ल के बादशाहों ने वो तरीक़े इख्तियार किए जो माह मुहर्रम के तरीक़े कहलाए जाते हैं, जिसकी वजह से दो कौमों को करीब होने का मौका मिला। माह मुहर्रम शिया मसलक में अहमियत का हामिल है। पहली मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम तक मुख्तलिफ़ किस्म के ताज़िये निकाले जाते हैं, अलम इस्तादा किए जाते हैं। तो इसके तवस्सुत से यहाँ की बहुत बड़ी आबादी जो हिंदुओं की थी, उस आबादी को मुसलमानों से करीब करने का पहला सरकारी तौर पर, शाही तौर पर मेल जोल का मौका जो मिलता है, कुतुब शाही दौर में ही मिलता है। इससे पहले किसी भी बादशाह ने इस किस्म की कोशिश नहीं की थी। इब्राहिम कुतुब शाह शायरों और अदीबों की सरपरस्ती के लिए बहुत मशहूर थे। उस जमाने में गोलकुंडे में एक इमारत हुआ करती थी जिसका नाम आशखाना था, जहां अदबी महफिलें और मुशायरे हुआ करते। इन मुशायरों में फारसी, तेलुगु और उर्दू के शोरा हिस्सा लेते थे और इब्राहिम कुतुब शाह उन्हें इनामात व इकरामात से नवाजते थे। उनकी सरपरस्ती और इनायतों का ये असर हुआ कि गोलकुंडे का बच्चा बच्चा तालीम की तरफ रागिब हुआ और इल्म व फन हासिल करने में लोग एक दूसरे पर बाजी ले जाने की धुन में लगे रहते। तेलुगु शोरा ने भी तेलुगु जबान और अदब के लिए इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। अलगर्ज कुतुब शाही हुक्मरानों की लाजवाल खिदमात की वजह से इस मुल्क की तारीख अदबी, तमदनी, माशरती नुक्ते नज़र से दुनिया की बेहतर से बेहतर तरक्की याफ्ता ममालिक की तारीखों से मुकाबला कर सकती है। उसने तेलुगु ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए शाही सरपरस्ती की और उसमें किसी किस्म की भी कोताही हमें दिखाई नहीं देती। ये अनोखा तजुर्बा था, मुग़लों ने किया, न दिल्ली सलातीन में हुआ ये बाइलिंगुअल का तजुर्बा, लेकिन ये जो तजुर्बा यहाँ पर इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने अपने ज़माने में किया वो फ़क़ीद मिसाल है और यादगार है। उसने मुकामी लोगों के अंदर ये एहसास पैदा किया कि हुकूमत उनकी अपनी हुकूमत है, ये लोग उनके अपने हैं, उसमें कोई गैरियत नहीं है, कोई दूरी नहीं है और कुछ नहीं है, बल्कि एकताई है और क्या कहते हैं कि दो जान एक खालिब हैं। इस तरह से हमें ये चीज़ इब्राहिम कुली कुतुब शाह के ज़माने में मिलती है। इब्राहिम कुतुब शाह को अपने वालिद की तरह तामीर का भी शौक था। फन तामीर से कुतुब शाहों की दिलचस्पी ने एक नए तर्ज तामीर को जन्म दिया जो कुतुब शाही तर्ज तामीर कहलाया जाता है। सबसे पहले उन्होंने गोलकुंडे की तोसी की, यहाँ खूबसूरत महलात बनवाए। पक्की इमारतों के अलावा किले गोलकुंडे के अतराफ एक खूबसूरत फसील तामीर करवाई जिसकी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर है। ये बड़े बड़े पत्थरों से तामीर किया गया हिसार है। मूसा नदी पर पहला पुल जिसे पुराना पुल कहा जाता है, ये उन्हीं के जमाने की यादगार है।
उस पुल की तामीर की वजह यह बताई जाती है कि सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह का फर्जंद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ज़माना शहजादगी से एक रक्कासा भागमती पर जो मौजे चिचलम मौजूदा मोहल्ला शालीबंडा हैदराबाद में रहती थी आशिक थे और रोजाना वहां जाया करते थे। एक रोज मूसा नदी में तुगयानी थी। शहजादे मुलाकात के शौक में जान जोखम में डालकर अपना घोड़ा नदी में डाल दिया और प्यार हो गया। जब इस वाक़े की इत्तला सुल्तान को हुई तो उन्होंने इस नदी पर पुल तामीर करने का हुक्म दिया और पुल की तामीर हो गई, जिसका नाम पहले सिरात मुस्तकीम रखा गया। बाद में इसको लोग पुराना पुल के नाम से पुकारने लगे। यह पुल हैदराबाद की बुनियाद से पहले का तामीर शुदा है, जिसकी तामीर सन 1573 ईस्वी में शुरू हुई और 1578 ईस्वी में खत्म हुई। इस पुल की तामीर में 2 लाख खून सर्फ हो गए। यह पुल 600 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा और 42 फीट बुलंद है और उसकी 22 कमानें हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को मिलाने वाला पुल हुसैन सागर भी इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में तामीर हुआ, जिसको दक्कन के अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जो मोतमद तामीरात के अलावा कई हजार फौज के सिपा सालार भी थे और सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह के दामाद भी थे, उनकी निगरानी में सन 1562 ईस्वी में 8 माह की मुद्दत में 2 लाख खून के सरफे से इस तालाब की तामीर मुकम्मल हुई। इब्राहिम कुतुब शाह ने इस तालाब का नाम इब्राहिम सागर तजवीज किया था, लेकिन तामीर के जमाने में मेमार और मजदूर आपस में बातचीत किया करते तो इस तालाब को हुसैन सागर के नाम से याद करते। इसके अलावा हैदराबाद का तालाब मां साहब, जिसे मां साहब टैंक भी कहा जाता है, सुल्तान कुतुब शाह की साहिबजादी खैरुन्निसा बेगम के नाम से सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर निगरानी तामीर हुआ। इसके अलावा जलपल्ली पर सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह ने भी एक खूबसूरत तालाब बनवाया, जिसका नाम इब्राहिम सागर रखा गया और इस मौजे का नाम भी, जहां यह तालाब तामीर हुआ,
इब्राहिम पटन रखा गया, जो आज तक मौजूद है। हुसैन सागर और इब्राहिम सागर दोनों तालाब उस जमाने से आज तक जिंदा और जारी व सारी हैं और एक मखलूक इनसे फायदा उठाती है। अलगर्ज सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह एक अमन पसंद इंसान थे। ये बात काबिल जिक्र है कि उनके 30 साला दौर में सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी सरहदों से आगे फौजी मुहिम की पहल की। उन्हें मुल्कगिरी की कोई हवस न थी, बल्कि अपनी रियाया की खुशहाली और दक्कन के तहजीब व तमद्दुन के अलावा इल्मी और सकाफती इस्तेकाम हमेशा उन्हें मुद्दनजर रहा। इब्राहिम कुतुब शाह सल्तनत कुतुब शाहिया के एक ऐसे बादशाह थे जिनका नाम अहले दक्कन की जबान पर और दिलों पर सदियों बाकी रहेगा। नाजरीन, अभी आपने कुतुब शाही सल्तनत के नामवर बादशाह सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह की दास्तान सुनी, जो दक्कन की तहजीब व तमद्दुन ही के मेमार नहीं थे, बल्कि यहाँ एक से एक खूबसूरत तामीरी मरक़ा अहले दक्कन को दिया। इस तरह न सिर्फ कुतुब शाही सल्तनत को संभाला, बल्कि उनसे आवाम बेहद खुश थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, इब्राहिम कुतुब शाह सबके दिलों की धड़कन थे। उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह बानी शहर हैदराबाद ने सल्तनत की बागडोर अपने हाथ ली और इसे कहां से कहां पहुंचा दिया। इसकी दास्तां हमारे अगले एपिसोड में जरूर मुलाहिजा फरमाइए। तब तक के लिए रिजवाना को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।